देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 17 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट का व्यक्ति सहायक का पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है। तो जो रचनाकार है आपके मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, एक कहानी यह भी। वहीं उपन्यास की बात करें तो इनके जो उपन्यास हैं आपका आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और महाभोज, ये तीनों उपन्यास मन्नू भंडारी के हैं। वहीं नाटक की बात करूँ तो बिना दीवार का घर मन्नू भंडारी जी का नाटक है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से हिंदी की बोली कौन सी है। देखिए हिंदी की बोली है आपका ब्रज भाषा। ब्रज जो है आपका हिंदी की बोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समाचार एकत्रित करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। देखिए समाचार एकत्रित जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नमक का दरोगा के रचनाकार कौन है। देखिए नमक का दरोगा के रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद जी। ठीक है, देखिए काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है पहले भी, नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े घर की बेटी भी पूछा जाता है। तो ये दोनों प्रेमचंद के द्वारा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर बेंडिंग किस विधा की रचना है। देखिए सिल्वर बेंडिंग जो कि आपका एक कहानी है। वहीं सिल्वर बेंडिंग में कहानी में यशोधर बाबू के जीवन का वर्णन किया गया है। किसके वर्णन किया गया है। सभी प्रचालन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है। तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनिकोड। ठीक है, भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए 8वीं अनुसूची में आपका कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए लकड़हारा, तो हारा जो है आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरण कमल बंदो हरियाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार को ही एक ट्रिक बताता हूँ, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह जैसे लगा है, योजक चिन्ह लगा होता है और उसके पीछे सा सी जैसे आदि जो शब्द निर्लोप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्लोप का जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, निर प्लस लोप होता है। ठीक है, इसमें आपका कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। आयोग के अनुसार इसका जो आंसर है करेक्ट निर है। ठीक है, पावन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, यह पंक्ति किस कवि की है। देखिए जो पंक्ति है ये कबीरदास की है। वहीं कबीरदास की जो रचनाएं हैं आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी रचनाएं हैं कबीरदास की। बीजक, साखी, शब्द, रमैन, ये तीनों कबीरदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बादल लाख कविता किनकी रचनाएं हैं। तो बादल लाख लिखी गई है आपका किसके द्वारा, निराला के द्वारा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है बादल लाख। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अभिव्यक्ति, इस ऐसे लिखा जाता है अभिव्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। देखिए हिमालय में हिम धन आलय, हिमो ओ प्लस ओम का मेल होता है, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है। देखिए इन चारों में छांटना है आपको, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो गौ जो है आपका अल्पप्राण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, वहीं आपको जानना जरूरी है आपके जो अंतस्थ अल्पप्राण व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं। क, ग, ज और प आपके अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक, वहीं क्वेश्चन नंबर 16 है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है आपका अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। वहीं किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपका तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, वहीं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा क्या है। देखिए सरकारी दस्तावेज की जो संज्ञा है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती है।
उत्तराखंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है। देखिए उत्तराखंड में विकसित किया गया है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही स्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनासक्ति आश्रम की स्थापना किसने की। देखिए अनासक्ति आश्रम की जो स्थापना की थी ये गांधी जी की शिष्या सरला बहन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का रैंक कौन सा है। देखिए कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का आपका दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया। देखिए ये चुना गया था आपका अनुराग रमोला को। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क हैं। देखिए उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था। देखिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। त्यौहार उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईश्वर को भूमि के लिए धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जिससे मवेशियों से दूध का अच्छा उत्पादन और उनकी सुरक्षा के लिए मदद होती है। ठीक है। किसके द्वारा होता है ये, अंदूरी उत्सव होता है या घी संक्रांति होता है, कागडली होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, अंदूरी उत्सव त्यौहार जो कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईश्वर को भूमि के लिए धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। माघ मेला उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक है, यह किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए माघ मेला जो कि मनाया जाता है किसके द्वारा, ये मनाया जाता है आपका जौनसारियों के द्वारा, और ये किस जिले में मनाया जाता है, तो उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इचरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। देखिए इचरी बांध का निर्माण जो कि आपका टोंस नदी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी आपका 1916 ईस्वी में। वहीं कुमाऊं परिषद का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, जयचंद्र जी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए सीमैप जो कि आपका कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर में। वहीं आपका ये सीमैप आपका पंचनगर में भी स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गैर तथा नवसाक्षरों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है। देखिए योजना बनाई गई है आपका कौन सी, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। देखिए मानसून या वर्षा ऋतु को कहा जाता है आपका चौमास, वहीं गर्मी को कहा जाता है रूडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड का शासन किया था। उत्तराखंड में शासन किया था एकीकृत, तो आपका कत्यूरी राजवंश था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस वर्ष उत्तरकाशी में भूकंप आया था। देखिए उत्तरकाशी में भूकंप आया था आपका कब, 1991। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए नेपाल के साथ हमारे 3 जिले सीमा निर्धारित करते हैं। एक करता है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, और दूसरा करता है आपका चंपावत, वहीं तीसरा जिला जो कि आपका पिथौरागढ़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। उत्तरकाशी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व सबसे कम। आमतौर पर मेलों और त्योहारों में कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तकों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है और एक समूह के नर्तक जो कि अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते
थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए कौटिल्य पंडित, षष्ठी गोस्वामी, अंगद दरियानी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि आपकी षष्ठी गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री थी। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन रहा ये, और ये रहने वाली थी आपका हरिद्वार की। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखिए चौथा अधिवेशन हुआ था आपका 1920 में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपका किसने? हरगोविंद पंत के द्वारा। देखिए गलत है, गोविंद बल्लभ नहीं होगा इसमें, हरगोविंद पंत ने की थी चौथे सत्र की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी चोटियां पर्वत उत्तराखंड में स्थित हैं? देखिए कौन सी चोटी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यह है आपका मुकुट पर्वत। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य सरकार ने उत्तराखंड को डैश राज्य घोषित किया? देखिए राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड जो कि औषधीय राज्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? यह आपका स्थित है कहाँ पर? नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किन नदियों द्वारा दून घाटी बनी थी? देखिए दून घाटी बनी है आपकी गंगा और यमुना के मेल से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 189 है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस स्थान की पहाड़ी की रानी कहा जाएगा? देखिए पहाड़ियों की रानी जो कि कहा गया आपका मंसूरी को। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा गया था, गढ़वाल का रानी पर्वत किसे कहा जाता है? तो नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है गढ़वाल का रानी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न शासकों में से किसने राजबुग्गा किले का निर्माण कराया था? देखिए राजबुग्गा किले का निर्माण कराया था सोमचंद्र ने, क्योंकि चंद्रवंश का। कौन सा राज्य 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अपना उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? देखिए कौन सा हिमनद जो कि आपका गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो यह है आपका त्रिपुरा ब्राह्मक। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? देखिए उत्तराखंड में दर्रा कौन सा स्थित है? तो ये आपका नामा दर्रा है, जिसको माड़ा दर्रा भी कहा जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों के लिए कितना लिंग अनुपात है? वहीं लिंग अनुपात की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 963। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी है आपका हिमालयी मोनाल। ठीक है, मोनाल जो है आपका उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र प्रसार नेटवर्क है? 2.72 नहीं सॉरी, इसका जो प्रसारित संरक्षित क्षेत्र है नेटवर्क का वो है आपका 3.24। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीफाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सेकंड नंबर में आता है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं, बुक्सा कबीला किस मानव जाति से संबंधित है? बुक्सा जो कि संबंधित है आपका किससे? मंगोलोइड से। ठीक है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड का है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी में से मिलती है? देखिए अलकनंदा विष्णुप्रयाग में किससे मिलती है? धौलीगंगा से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने जीएस के क्वेश्चनों की तरफ। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था, आसियान की स्थापना के लिए निम्न में से किस घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे आपका ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक की घोषणा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? देखिए आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर है, वहीं आपका कीबोर्ड माउस मॉनिटर, आपका कीबोर्ड माउस और माइक्रोफोन वेबकैम, ये सभी आपका इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्ण सार्वजनिक सभा ने निम्न में से किस विचार के लिए साथ काम किया। तो साथ काम किया आपका संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत में सर्वप्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए प्रथम गवर्नर जो कि पुर्तगाल के राजा के द्वारा रखा गया था भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था आपका बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा शब्द बताता है कि एक संस्था जो कि अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों की निबार्द पारस्परिक वार्तालाप का आयोजन करती है। तो इसका आंसर आपका बाजार होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे आपके कौन, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस क्षेत्र में भूकंप की तरंगें दर्ज नहीं हुई हैं। देखिए भूकंप की तरंगें आपका छाया क्षेत्र में दर्ज नहीं हुई हैं आज तक। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। देखिए दूरी की इकाई है एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी पुस्तक दार्शनिक रूसो ने लिखी है। देखिए रूसो के द्वारा लिखी गई है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए 1998 में सरकार ने निम्न में से कौन सी समिति नियुक्ति की थी। तो ये नियुक्ति की थी तापस मजूमदार कमेटी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, तापस मजूमदार कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में निम्न अर्धसैनिक बलों में से किसने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए 56वां स्थापना दिवस आपका सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो कि आपका डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने का एक मिशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार निर्माण करना है। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है रैम के 2 प्रकार होते हैं। देखिए रैम के कौन कौन से प्रकार होते हैं पूछा गया है। तो आपका एस रैम और डी रैम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजदूत 1615 ईस्वी के दौरान जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए जहांगीर के दरबार में 1615 में कौन आया था। तो सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका निम्न नेताओं में से किसने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की थी जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों का कार्य करने के लिए भेजा गया था। तो माओ जेडांस मातो तजे तुंग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा निम्न में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी कौन सी प्लेट, नजरका प्लेट। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है। देखिए बनिहाल दर्रा जो कि आपका स्थित है पीर पंजाब क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न सुधारकों में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना आपकी किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका निम्न सुधारकों में से किसने आर्य समाज, ये तो हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के दिशा निर्देशों को अपनाया था। कब अपनाया था, 1985 में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया था। रूस और उसके साम्राज्य पर आपका जार निकोलस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। देखिए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा आपका रूसी संसद में सोवियत संघ ने की थी आपका 1990 में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है ASCII का विस्तार क्या है। देखिए ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए।
इसी के साथ आज का हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक का हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो भूगोल शब्द दिया गया है आपका किसके द्वारा? एरेटोस्थेनेज। किसके द्वारा? एरेटोस्थेनेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के